नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन। और आज देवदीति की इस मुहिम में टू रिवाइव कल्चर ऑफ इंडिया हम लेके आ रहे हैं सपना जी से, जो देवदीति की को फाउंडर हैं, कैकेयी और मंथरा के बारे में। क्वीन कैकेयी, महारानी कैकेयी, जिनके लिए हमारे थॉट हमेशा नेगेटिव भरे रहते हैं। मंथरा के लिए हमारे थॉट हमेशा नेगेटिव हैं। वी नेवर ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ बोथ दीज कैरेक्टर्स। और जो ये देवदीति की मुहिम है, उसके अंतर्गत हम इस इंडियन कल्चर को कूल बनाना चाहते हैं। तो हम कूल कैसे बना सकते हैं इसको, जब हम इनको पढ़ेंगे, जब हम इनको समझेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारे को किसी रिलीजियस उसमें लेके जा रहे हैं। दिस वॉज ऑलवेज अ वे ऑफ लाइफ। आज भी हमारे घरों में तकरार होती है, ऐसी रामायण में भी तकरार है, महाभारत में भी तकरार है। और हर महिला या हर पुरुष जो आपके घर में रहता है, उसमें कुछ पॉजिटिव भी होता है और कुछ नेगेटिव भी होता है। यही सब समझाने, यही हमारी जो हिस्ट्री है वो हमारी रामायण में है, महाभारत में है, हमारे पुराण हैं, हमारे वेद हैं। ये हमें चीख चीख के आज कोरोना टाइम में बोल रहे हैं, मुझे पढ़ो, मुझे समझो, मैं जो कह रहा हूं वो आप अपनी लाइफ में लेके आओ, तभी आपकी लाइफ स्मूथली चलेगी। तो आइए सपना जी को वेलकम करते हैं, जो कि हमारे देवदीति फाउंडेशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है उसकी बैकबोन रही हैं। इट वाज हर थॉट प्रोसेस, एंड बिलीव मी, आज हमारे को ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो गए हैं और टुडे इज आवर 188th सेशन। यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि कितना हम लोगों ने आप लोगों के करीब आने की कोशिश की है, दूर रह के भी, और आपके समझ अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाने की कोशिश की है। सो ओवर टू यू सपना जी, प्लीज। Thank you, Vanadi. Give me a second. Let me just figure out the settings. Yeah, you're already pinned. You can unpin me. Yes. Okay, so I'm just going to wear this and फिर मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आएगी as usual. तो कुछ भी अगर आपको कहना है तो chat में कहना पड़ेगा. Okay, so Vanadi has introduced me. She's introduced the session. She has introduced Devditi. तो हम क्विकली चलते हैं आगे कि कैकेयी और मंथरा के बारे में जब हम सुनते हैं तो क्या विचार हमारे मन में आते हैं। उससे पहले मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ जब हमारे विवाह हुए थे, शादियाँ हुई थी और हम लोगों के पास फ़ोन्स नहीं होते थे और हम पूरे घर में एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट होता था, वहीं पे जाके हमें फ़ोन करना होता था अगर हमें अपने मायके बात करनी होगी। मोबाइल फ़ोन तो होते ही नहीं थे। आज हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसने बहुत अच्छा भी करा है, तो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी आई हैं। क्या आई हैं, कैसे आई हैं, बताऊँ मैं आपको? तो एक सर्वे हुआ था पंजाब के एक पर्टिकुलर एरिया में, एक सर्वे करा था कि आजकल ये जो विवाह टूट जाते हैं, इनके क्या कारण हैं। तो आउट ऑफ ऑल द रीजंस दे आइडेंटिफाइड अ मोबाइल फोन एज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। हाउ? जो मिनट मिनट में आजकल हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां या हम स्वयं अपने मायके बात करते हैं ना, एक एक सेकंड में कि मम्मा ये हुआ, दीदी ये हुआ, या भाभी ये हुई, और मिनट मिनट में हमें जो इन्फॉर्मेशन वहां से आती है, और अगर हम वही लागू करने की कोशिश करते हैं अपने ही माहौल में, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर एनालाइज करे, तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम वही होती है कि गृहस्थी की जो गाड़ी है, जो दो पहियों से चलती है, अगर एक पहिया कॉन्स्टेंटली बाहर की इंफॉर्मेशन लेके अपनी गृहस्थी में लगाना चाहे और उसी को ठीक समझे और उसी को ठीक समझाए और वही करना चाहे, तो डिस्पैरिटी आ जाती है और फिर वो स्मूथ चल नहीं सकती। तो वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल रीजंस था मायके का कनेक्शन एक महिला के द्वारा। जब वो एक घर छोड़ के इस घर में आ चुकी है, इसके बावजूद वहाँ का जो एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस उसके ऊपर रहता है, और अगर वो उसकी रीजनिंग को कंट्रोल कर लेता है, तो इसका नाम बन जाता है मंथरा। कैसे बन जाता है मंथरा? मंथरा के बारे में वाल्मीकि जी कहते हैं कि मंथरा एक दासी थी, कुबड़ी थी, कुब्जा, और वो आई थी पीहर से, मायके से, कैकेयी के मायके से आई थी। और मंथरा का ना अगला कुछ पता है ना कुछ पिछला पता है, यानी कि वाल्मीकि जी ने कोई हिस्ट्री मेंशन नहीं करी मंथरा की। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि वो कैकेयी के पीहर से आई थी, उनके विवाह के समय आई थी, कैकेयी की धाय थी, यानी कि कैकेयी को उन्होंने पाला पोसा था।
तो मंथरा के बारे में तो इतना ही है, अभी इसको एक तरफ रख देते हैं। अब हम देखते हैं कैकेयी कौन थी। कैकेयी बहुत ही जो विवरण है वाल्मीकि की रामायण में, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग ब्रेव वुमन। जो सब कहते हैं कि हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान नीचा था, निम्न था, उन्हें सिर्फ कैकेयी की लाइफ को एग्जामिन करना चाहिए तो पता लग जाएगा कि महिलाओं का दर्जा कितना ऊंचा था। कैकेयी सारे युद्ध लड़ती थी। कैकेयी चैरियट को, दशरथ के सारथी थी। कैकेयी को सारे वेपन्स आते थे और नाच गाने में, वाद्यों में, हर तरीके से परिपूर्ण थी। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट वुमेन, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। ये है कैकेयी का विवरण, है ना। कैकेयी का विवरण आया। और कैकेयी थी कौन? कैकेयी थी अश्वपति महाराज की बिटिया। अश्वपति के कोई बच्चे नहीं होते थे, तो बहुत तपस्या के बाद उन्हें ये वरदान मिला, एक यज्ञ, जैसे दशरथ की लाइफ में आया कि दशरथ के बच्चे, पुत्र नहीं थे, बच्चे नहीं होते थे। सिमिलरली अश्वपति महाराज के, कहते हैं ये कश्मीर के महाराज थे और इनके बच्चे नहीं होते थे। बहुत तपस्या के बाद इन्हें वरदान मिला और इनके ट्विंस हुए, एक युधाजित और कैकेयी। युधाजित जो मामा है, जो भरत के मामा बनेंगे बाद में, उनका भी बहुत विवरण है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है रामायण में भी और महाभारत में भी। तो युधाजित और कैकेयी जब ये दोनों हो गए तो और उसके बाद उनके 6 पुत्र और हुए। तो 7 पुत्रों में कैकेयी वाज द ओनली डॉटर एंड अश्वपति ने कैकेयी को वही अपब्रिंगिंग दी जो उन्होंने अपने सब लड़कों को दी थी। तो कैकेयी वाज शी एक्सेल्ड इन ऑल द आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, इन ऑल वेपन्स, अस्त्रों में, शस्त्रों में, घुड़सवारी में, हर तरीके से कैकेयी को बहुत स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग मिली थी। और कहते हैं वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, यानी एक हाथ उनका, कहते हैं वो हीरे की तरह था, वज्र की तरह, वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी। तो ये है कैकेयी का विवरण। अब इसके बाद क्या हुआ कि करीबन 14 साल की थी वो, तो दशरथ ने उनको हंट के दौरान, उस समय बहुत शिकार पे जाते थे हमारे राजा महाराजा, तो दशरथ ने कैकेयी को एक शिकार के समय उन्होंने एक चलती फिरती ग्लिम्स देखी एंड ही वाज स्मिटन। तो जब उन्होंने पता कराया ये कन्या कौन है, तो पता लगा ये अश्वपति की कन्या है। तो वे अश्वपति के घर पहुंच गए, महल में पहुंच गए और उन्होंने उनसे कहा, दशरथ ने कहा मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा आप कौन? तो इन्होंने अपना सारा विवरण बताया। फिर ये कहा कि मेरी सबसे पहली पत्नी है कौशल्या, परंतु कोई भी पुत्र नहीं है, तो मैं पुत्र चाहता हूँ, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो अश्वपति महाराज ने कहा कि ऐसे विवाह मैं नहीं करने दूंगा, ये राज्य शुल्का है। यानी जैसे विवरण आता है महाभारत में कि द्रौपदी वीर्य शुल्का है, यानी कि ब्रेवरी, जो ब्रेवरी दिखाएगा उसको द्रौपदी मिल जाएगी। तो तब वहां पे वो था जो मछलियों का लगाया हुआ था, अर्जुन ने ब्रेवरी दिखाई, उसको बेंधा, उसको मछली की आंख को, तो उनको अर्जुन को दे दिया गया। तो द्रौपदी थी वीर्य शुल्का और कैकेयी को कहा गया है राज्य शुल्का। यानी कि इसका ये मतलब तात्पर्य है कि अश्वपति ने कहा कि जो भी कैकेयी से विवाह करेगा उसे अपना राज्य देना पड़ेगा और कैकेयी के पुत्र को अपना सिंहासन देना पड़ेगा। तो दशरथ जी तो हमारे बहुत जबरदस्त स्मिटन हो चुके थे और इन्फैचुएटेड हो चुके थे, तो उन्होंने तुरंत उनको उनकी शर्त मंजूर कर ली और अश्वपति को कहा ऐसा ही होगा, आपकी पुत्री के पुत्र को ही राज्य सिंहासन मिलेगा। अब ये विवाह हो गया, कैकेयी आ गई यहाँ पे, बहुत बरसों तक फिर बच्चा नहीं हुआ। दशरथ ने तीसरा विवाह करा सुमित्रा के साथ, तो 3 उनकी मेन रानियां हो गई। और कहते हैं वाल्मीकि रामायण में और भी लोगों का जिक्र है, कई कहते हैं कि सिर्फ 3 थी, कई कहते हैं कई रामायणों में कि और भी थी। तो जब बहुत सारी रानियों के बावजूद इनके बच्चा नहीं होता था, इन्होंने पुत्र अश्वमेध यज्ञ करा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा और उसके भविष्य के प्रसाद से फिर पुत्र प्राप्त हो गए। तो अब हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि पुत्र हो चुके हैं, राम है और राम है कौशल्या से
और कैकेयी से भरत हैं, और सबसे छोटी से सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ऐसे 4 पुत्र हो चुके हैं। और ये पुत्र राम को तो वाल्मीकि रामायण ने स्वयं ब्रह्म का अवतार, विष्णु का अवतार बताया है। और ये कहा है कि एक राम 4 विभागों में बट गए और ये चारों बन गए। तो अब ये 4 हो चुके हैं। कैकेयी अथाह प्यार करती हैं राम को। कैकेयी लव्स हिम टू द एक्सटेंट कि वो कहती हैं कि भरत से भी बहुत ज़्यादा मैं राम को प्यार करती हूँ, और भरत ने भी जितनी मेरी सेवा की होगी वो कुछ भी नहीं है। राम ने अपनी माँ से ज़्यादा मेरी सेवा करी है। उधर ये सिचुएशन बनती है कि दशरथ जो होते हैं वो बुजुर्ग, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और उनकी ये जो कैकेयी है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र की थी, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत उनका मन लगाने वाली, बहुत वाक्पटु। तो जब दशरथ बहुत परेशान होते थे अपने हर स्टेट क्राफ्ट से, अपने राज्य को संभाल के, तो उनका मन सिर्फ कैकेयी में लगता था। अब कैकेयी में उनका मन लगता था, पर तो जो बाकी रानियां थी वो धीरे धीरे साइडलाइन होने लगी। तो कहते हैं कि दशरथ ने कैकेयी को इतना कैकेयी से इतना जबरदस्त पसंद करते थे कि दूसरी रानियों को वो नकार देते थे, तिरस्कार करते थे। तो वाल्मीकि रामायण में कौशल्या ने कई जगह कहा है कि क्योंकि कैकेयी की वजह से मेरा हमेशा तिरस्कार हुआ, और सुमित्रा भी यही कहती रही। तो यहाँ पे ये सिनारियो है कि कैकेयी के मुट्ठी में दशरथ है ना। और मंथरा को हमने वहां छोड़ दिया था। मंथरा वो धाय है, वो दासी है, वो कुब्जा है जो मायके से आई है। कैकेयी कैकेयी देश से आई है। अब यहाँ पे हुआ ये कि भरत को भरत गए अपने मामा हाउस, नानी हाउस जो आजकल बोलते हैं ना। तो भरत अपने ननिहाल चले गए थे, और भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, और राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी और भरत और शत्रुघ्न की। तो भरत को जाना था अपने ननिहाल, तो भरत शत्रुघ्न को लेके ननिहाल चले गए। अब यहाँ पे राजा दशरथ अयोध्या में उनका बहुत स्ट्रांग विचार बन चुका था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझसे ये राजभार नहीं संभाला जाता। और राम क्योंकि बहुत लोकप्रिय है, गुणों का भंडार है, और राम ने अपने विवाह के 12 वर्षों बाद तक अयोध्या वासियों का मन जीत लिया था। राम सुबह सवेरे जल्दी उठते थे, सारा कार्यभार संभालते थे, सारी प्रजा को मिलते थे, सबका मन जीत चुके थे। अपने माता पिताओं, अपनी सारी माताओं का, पिता का, गुरुओं का, वेदों का ज्ञान, हर तरीके से सक्षम थे, गुणवान थे, मन जीत चुके थे। तो दशरथ ने सब पूरी सभा बैठा के ये समझ गए थे कि राम अब राज्याभिषेक के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया और राम को बुलाया और राम को कहा, मैं चाहता हूं तुम्हारा राज्याभिषेक कल ही हो जाए। और वे बहुत विचलित थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि इतने विचलित क्यों है दशरथ, क्योंकि दशरथ के माइंड में ये था कि जब तक भरत यहाँ वापस ना आए, जब तक कि कैकेयी राज को ना पता लगे कि हम, मैं राम का राज्याभिषेक कर रहा हूँ, मुझे कर देना चाहिए। उनके माइंड में ये चल रहा था। तो उन्होंने आप देखा ना ताब सारी तैयारियां करवा ली, और सब लोगों की सम्मति, पूरी सभा की सम्मति उनको मिल गई, और उन्होंने राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया। और पूरी अयोध्या सज गई, संवर गई, और इतना खूबसूरत विवरण है रामायण में। अब सब तरह से राजमार्ग पे छिड़काव हो गए, फूल फूल छिड़के गए, सब लोगों ने उपटन लगाया, और इतने मन से उन्होंने पूरी अयोध्या को सजाई। अब क्या होता है, अब मंथरा कैकेयी के महल में, यहाँ पे महलों का विवरण है। यहाँ पे एक बहुत बड़े परिसर में राजा का अपना महल है, कैकेयी का, कौशल्या का, सुमित्रा का, राम का, सारे राजकुमारों का अपने अपने महल हैं। तो ये जो मंथरा है ये कैकेयी के महल में ऊपर चढ़ती है, और छत पे से कैकेयी का महल का विवरण है कि इट्स लाइक जैसे कैलाश पर्वत होता है। यानी उस जमाने में 6 या 7 मंजिला, पूरा सोने से नक्काशी की हुई, क्रॉन्च पक्षी उसके महल में है, और सारे पक्षी और सारे वाद्य और संगीत और गाने बजाने वाले, और सारा लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल, द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैकेयी's महल इज आउटस्टैंडिंग। तो ऐसा था कैकेयी का महल। मंथरा कैकेयी के महल में ऊपर चढ़ के छत पे जाके देखती है, तो क्या देखती है कि पूरी अयोध्या सजी हुई है। तो वो सोचती है, ना जाने ऐसा क्या हुआ
कि अयोध्या पूरी सजी हुई है, उतने में वो देखती है राम की धाई को। कौशल्या के महल के ऊपर राम की धाई खड़ी हैं। तो वो राम की धाई को पूछती है, क्या हो रहा है, ये सारी अयोध्या क्यों सजी है? ये कौशल्या को क्या कोई बहुत बड़ी निधि मिली है, या कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है, जो या वो कुछ बांट रही हैं क्या? क्यों ये सब सजा हुआ है? क्योंकि तब तक राजा ने अपनी रानियों को किसी को नहीं बताया था कि मैं राज्याभिषेक कर रहा हूँ। तब उस महल से राम की धाई बताती है कि अरे, तुम्हें नहीं पता, हमारे जो राम हैं उनका कल राज्याभिषेक होने वाला है, और हमारी जो कौशल्या माता हैं वो बन जाएंगी राजमाता, और हमारे राम करेंगे पूरी अयोध्या और पूरी पृथ्वी पे राज। क्योंकि उस समय इक्ष्वाकु वंश के जो ये राजा दशरथ हैं यूज्ड टू रूल द एंटायर अर्थ। पूरा विवरण है, साउथ अमेरिका से लेके नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एंटायर रशिया, सर्बिया, सारे कॉन्टिनेंट्स उस समय के जो थे, आइस एज के पहले के जो कॉन्टिनेंट्स थे, वो उस समय का पूरा विवरण है, कैसे पूरा इक्ष्वाकु वंश। तभी हमारी रामायण के फुटफॉल हर देश में मिल जाते हैं। रामायण हर एक को कनेक्ट करती है, क्योंकि श्री राम, उनके वंशजों की पहली और बाद की जर्नी पूरे विश्व में है। पर हम लोगों को नहीं बताया गया, हिस्ट्री में हमें पढ़ाते नहीं हैं, और हम अपनी रामायण से दूर होते चले गए। इन एनी केस, कौशल्या राम की धाई भरत की धाई को बोल रही है, राम के बारे में बता रही है, और मंथरा जल जाती है अंदर से। मंथरा के अंदर ईर्ष्या भर जाती है, मंथरा के अंदर इनसिक्योरिटी भर जाती है, और ये भाव आता है कि ये कौशल्या के धाई बड़ा ऊंचा उछल रही है, और ये कौशल्या अपने आप को न जाने क्या समझेंगी, और मेरी कैकई को कुछ नहीं मिलेगा, मेरी कैकई अगर कुचली गई तो मेरा क्या अस्तित्व होगा, है ना? तो जब वो ये समझती है, उसकी सारी इनसिक्योरिटी अपने आप को लेके होती है, और वो सारा उसको बहुत क्लियर है उसकी माइंड में, अगर कैकई की इम्पोर्टेंस है अयोध्या में तो मेरी है, अगर कैकई की नहीं है इम्पोर्टेंस तो मेरी क्या होगी। अब ये सारा मन में कुचाल चल चल के वो महल के नीचे उतरती है, और देखती है कि कैकई लेटी हुई है। कैकई अपने बहुत सुंदर कक्ष में सजी सवरी आभूषणों से लदी, आभूषण तो वो इतने पहनती थी कि जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, तो कहते हैं उतने आभूषण कैकई पहनती थी अपने पूरे शरीर के ऊपर। तो आभूषणों से लिपटी हुई सजी सवरी सुंदर कैकई आराम कर रही है, सो रही है। तो वो धाई जो कुब्जा मंथरा, वो कहती है कैकई को, उठा के हिला के उठाती है, ए मूर्खे, यानी इस तरीके से वो बोल सकती है। तो उसकी उतनी अथॉरिटी थी कैकई के लाइफ में। मूर्खे, तू सो रही है और तेरा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिन महाराज को तू अपने अंक में जगह देती थी, जिन महाराज के पास आने से तू इतना गर्व करती थी, वो महाराज आज तेरा अनर्थ कर चुके। तू लुट गई, तू बर्बाद हो गई, हाय 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 करती रही। अब कैकई उठी, कैकई ने कहा ये क्या हुआ, अभी तक तो सब ठीक था, और मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, और ये मंथरा आके मुझे ये सब कह रही है। तो उसने कहा हुआ क्या, तुम्हें किसी ने कुछ काट खाया, कुछ हुआ, तुम्हें क्यों ऐसे क्यों बोले जा रही हो? मैं तुझे बता रही हूँ तेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तुझे समझ नहीं है, तू सोती रह। जिन महाराज के ऊपर तू इतना गुमान करती थी ना, अब उन महाराज को देख, उन्होंने तेरा क्या हाल किया है। इन एनी केस बहुत ड्रामेटाइज करके मंथरा कैकई को बताती है कि कल तेरी सौत का पुत्र का राज्याभिषेक है। तो वो कहती है कौन, राम का राज्याभिषेक? तो वो कहती है हाँ। तो वो तो बहुत खुश होती है, बिकॉज कैकई एक्चुअली लव्स राम। तो कैकई बहुत खुश होती है, और जैसे पहले की रानियां करती थी ना, अपना हार निकालती है बहुमूल्य और मंथरा को देती है, ये ले, ये तेरे लिए, तूने इतनी खुशखबरी मुझे सुनाई, इतनी बड़ी खबर मुझे सुनाई कि मेरा पुत्र, मेरा बड़ा पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है। और मंथरा सर पकड़ के बैठ जाती है, मैं क्या करूं, मैं तुझे कैसे समझाऊं, तुझे अपना भी हित का ध्यान नहीं, तुझे कुछ नहीं पता, तू बिल्कुल भी राजनीति नहीं जानती, तुझे नहीं पता
कि जब राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो राम भरत को मरवा देगा, राम तुम लोगों को वन में भेज देगा। अब चक्कर ये है कि कोई भी अगर हमें कंट्रोल करना चाहता है, कोई भी और हमारे घर को तोड़ना चाहता है, कोई भी बाहर का अगर हम पे रूल करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? पहले तो वो हमारे मन में हमारे ही लोगों के लिए बहुत गलत भावना भर देगा कि तुझे नहीं पता तेरी दुनानी कैसी है, तेरी जिठानी कैसी है, तुझे पता है तेरी सास कैसी है या तेरा पति कैसा है। फर्स्ट स्टेप ये होता है, किसी को भी अगर आपकी लाइफ को रूइन करना है, तोड़ना है, खराब करना है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अलर्ट नंबर 1। तो आज के सेशन में सबसे पहला अलर्ट ये है। मैं आप लोगों से सेशन के बाद पूछूंगी कि कितने मैंने अलर्ट्स बताए। तो सबसे पहला अलर्ट कि जो हितैषी अपने आप को आपका बताता है, वो आपको आपके ही परिवार से तोड़ने की चाल करता है। और वो कैसे करेगा? आपके ही लोगों के बारे में आपके मन में गलत सलत भर के। तो मंथरा आके कैकेयी को बताती है कि तुझको अब देख क्या क्या हाल होगा, राम बैठ जाएगा राज पे, सिंहासन पे, भरत को वो भेज देगा वन में, या भरत को वो मार भी सकता है। तो कैकेयी कहती है क्यों ऐसा करेगा? तो मंथरा बताती है क्योंकि क्रोनोलॉजी में सबसे बड़े हैं राम, उसके बाद है भरत, और फिर है लक्ष्मण शत्रुघ्न। राम तो लक्ष्मण के बहुत फेवरेट है, लक्ष्मण राम के बहुत फेवरेट हैं, इसलिए राम लक्ष्मण को तो कुछ नहीं मारेंगे। और भरत क्योंकि क्रोनोलॉजी में उनके नीचे ही हैं, अगर वो भरत को मरवा देंगे तो निष्कंटक हमेशा के लिए राज्य कर सकेंगे। तो जो कैकेयी कहती है, मंथरा तुझे नहीं पता मेरा राम कितना गुणवान है, सब तरीके की क्वालिटीज हैं उसमें, वो धैर्यवान है, वो वेदों का ज्ञाता है, वो हर चीज में अपने आप को सम रख पाता है। राम ऐसा है कि उसके आचरण में कहीं से किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं है। राम ऐसा है, वो हर समय हर सब लोगों को लेके चलने वाला, मतलब कैकेयी उसके गुणगान राम के करती चली जाती है। और मंथरा जितने कैकेयी राम के गुणगान करती है, उतना ही मंथरा उसकी बुद्धि में भरती चली जाती है उसके अगेंस्ट। जितना कैकेयी बोलती है उतना ही मंथरा और आर्ग्यूमेंट्स लाती है। मंथरा कहती है तुझे दुर्बुद्धि, तुझे कुछ नहीं समझ में आता, तूने अपने गुमान की वजह से सुमित्रा और कौशल्या का कितना अपमान करा है, कितना तिरस्कार करा है। तुझे क्या लगता है जब राम को राज्याभिषेक हो जाएगा और कौशल्या राजमाता बन जाएंगी तो वो तुझे छोड़ देंगी? वो सारे अपने अपमानों का बदला लेंगी तुझसे, एक एक करके अपमानों का बदला लेंगी। तो मन कैकेयी विचलित होना शुरू हो जाती है। आप ये देखिए अलर्ट नंबर 2 कि जब अटैक कोई करता है तो कांस्टेंट अटैक जब आप करना शुरू कर देते हो, या तो आप में इतनी क्षमता हो कि आप पहली गो में कह सको आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू लिसन टू योर नॉनसेंस, गेट आउट। या तो हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जो हमें भड़का रहा है, पहली बात तो हमें समझ में आना चाहिए कि कोई हमें भड़का रहा है, उसके बाद हमें इतनी क्षमता, इतना विल पावर होना चाहिए, मुझे तेरी उल्टी पुल्टी बात नहीं सुननी, जस्ट गेट आउट। तो अगर कैकेयी उसी पॉइंट पे मंथरा को कह देती कि मैं तेरी ये सारी बातें नहीं सुनना चाहती, तो जो रामायण हुई वो उस तरीके से होती नहीं। ये अलर्ट नंबर 2 था। जितने आर्ग्यूमेंट्स कैकेयी देती है राम के लिए, वो कहती है ना ही वो इतना गुणवान है हर तरीके से, उसने पूरी प्रजा का दिल जीत लिया है, उसके बावजूद वो हमारे कुल का ज्येष्ठ पुत्र है। तो हमारे हर कुल की रीति होती है कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसे ही राज्याभिषेक मिलता है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो तू मेरे मन में भरे चले जा रही है? राज्याभिषेक तो सबसे बड़े पुत्र का होगा ही, और अगर उसका हुआ तो बाकी भाई तो उसी के साथ हैं, तो भरत का भी तो हुआ ना। तो फिर वो कहती है दुर्बुद्धि, तुझे नहीं समझ में आता, भरत को कुछ नहीं मिलेगा, तू भरत को ननिहाल से बुला ही मत, तू वहीं से उसे वन में भेज दे। तू बुला के क्या करेगी, यहाँ तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। ये जो तेरा कुटिल राजा है ना, सर्प बोलती है मंथरा, दशरथ के लिए वर्ड यूज करती है सर्प।
कि ये जो तेरा राजा है ना सर्प जैसा, इसने तेरे पुत्र को तो भेज दिया अपने ननिहाल और बिठा देगा वो राजा या अब राम को यहाँ पे राज्य पे। तो इस तरीके से कांस्टेंट ब्रेन वॉशिंग कर करके जब वो बात जब अब बताती है कौशल्या मिसबिहेव करेगी, तुझसे सुमित्रा करेगी, उसके बाद राम तेरे पुत्र को मरवा देगा, नहीं तो राम तेरे पुत्र को दास बना देगा। कांस्टेंट जब वो बोलती चली जाती है तो कई कई के मन में कहीं 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 लगता है। फिर कई कई जब कंप्लीटली सम्मोहित हो जाती है उससे, तो वो कहती है मंथरा तुम ही तो हो जो मेरा दुख दर्द समझती हो, ये पूरी अयोध्या में कोई मेरा अपना नहीं है, तुम ही तो मेरे मायके से आई हो, तुम्हें ही तो पता है कि मेरे हित में क्या है और तुम ही जानती हो, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। अलर्ट नंबर 3, क्या अलर्ट है? जब हम अपनी बुद्धि खो देते हैं और हम सामने वाले से पूछते हैं मैं क्या करूं। अब हमारे घर का विनाश शुरू, हमारी रिलेशनशिप्स का विनाश शुरू जब हम थर्ड पर्सन को कहते हैं मैं क्या करूं, जो हमें ब्रेन वॉश कर रहा है, उससे हम पूछते हैं मैं क्या करूं। ये अलर्ट नंबर 3 है। तो जब कई कई इतनी जबरदस्त ब्रेन वॉश हो जाती है और मंथरा को पूछती है मैं क्या करूं, तो मंथरा कहती है अब ये भी मैं ही बताऊं, इतना भी तुझे नहीं पता, तू तो राजकुल में पैदा हुई है, राजधर्म तुझे पता होना चाहिए, पर कोई बात नहीं मैं तुझे बताती हूँ। मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ वो दिन जब इंद्र ने दशरथ को बुलाया था युद्ध के लिए, देवासुर संग्राम हो रहा था, युद्ध के लिए बुलाया था और दशरथ की हेल्प मांगी थी और दशरथ तुझे लेके गए थे क्योंकि तू वीर है, तू दशरथ का साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। और उस युद्ध में देवासुर संग्राम में दशरथ संभासुर के बाणों से घायल हो गए थे और दशरथ धरती पर गिर गए और तब तूने दशरथ को उठाया, उतनी युक्ति से जो पहिया था उसका एक्सल टूट गया था, तो कहते हैं कई कई ने अपनी उंगली उसके एक्सल में रख के और दौड़ाते हुए दशरथ को युद्ध भूमि से ले गई और शी लुक्ड आफ्टर दशरथ, दशरथ ठीक हो गए और पूरी शुश्रूषा करने के बाद अगले दिन द्रौपदी अगले दिन कैकेयी जब दशरथ बिल्कुल ठीक हुए तो फिर वापस युद्ध मैदान में लाई और उस सेकंड डे के युद्ध में भी कैकेयी ने पूरा साथ दिया दशरथ का और वो युद्ध दशरथ जीत गए। और जब कैकेयी दशरथ को लेके वापस अयोध्या आने लगी तब दशरथ ने कहा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ कैकेयी, तू बहुत वीर स्त्री है, तूने मेरा भरपूर सहयोग दिया है, तू मांग मुझसे कुछ मांग, मैं तुझे 2 वर देता हूँ। तो कैकेयी ने कहा अरे आपको आप ठीक हो गए, आप सब सही हो, तो मैं वर का क्या करूंगी। तो दशरथ ने कहा नहीं मैं तुझे 2 वर देना चाहता हूँ। तो कैकेयी ने कहा ओके ठीक है, ये वर मैंने रख लिए, जब जरूरत होगी मांग लूंगी। तो कैकेयी का जो कैरेक्टर आता है जो बार बार पोर्ट्रे किया जाता है कि कैकेयी बहुत कनिंग एंड बहुत क्लेवर एंड वर मांग के सारा तहस नहस कर दिया, जब हम वाल्मीकि की रामायण पढ़ते हैं और अलग अलग सोर्सेस से पता लगता है कि कैकेयी में सारा काला ही नहीं था, कैकेयी में बहुत सारी क्वालिटीज भी थी। तो कैकेयी ने वो दोनों वर रख लिए अपने पास और वो वर अपने पास रख के भूल गई। परंतु मंथरा कहती है कैकेयी तू तो भूल गई पर मैं तो तेरी हितैषी हूँ, मैं तो तेरा भला चाहती हूँ, मुझे याद है कि ये राजा ने तुझे 2 वर दिए थे, अब समय आ गया है कि उन दोनों वरों को यूज कर। और यूज तो कैकेयी कहती अच्छा कैसे यूज करूं। तो तो कैकेयी मंथरा कहती है सबसे पहले तो तू ये मांग कि भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर से मांग कि राम को वनवास। तो वो कहती है मुझे चलो पहला तो समझ में आ गया कि भरत का राज्याभिषेक, पर राम को वनवास क्यों मंथरा, राम को क्यों वनवास। तो कहती है तू मैं तुझे क्या बताऊं, तू कुछ राजधर्म नहीं जानती, कुछ तुझे नहीं पता, कुल में पैदा हो गई, यहाँ की महारानी बन गई पर कुछ भी नहीं पता, इसीलिए उसे वनवास देना जरूरी है क्योंकि राम इतने लोकप्रिय हैं विश्व भर में, भरत एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगा जब तक राम को वनवास नहीं मिलेगा। भरत यहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए 14 साल बहुत जरूरी है। तो कैकेयी को ये बात क्लिक कर जाती है।
अब जैसे ही कहीं कोई क्लिक करने लग जाती है ये बात, अब मंथरा कहती है अब तो कैसे करेगी? तो अलर्ट नंबर 4 या 5, कौन से अलर्ट पे हैं हम? जो कौन से अलर्ट पे हैं हम बताओ मुझे, मैं भी भूल गई हूँ। 4 पे, ओके, 4। तो अलर्ट नंबर 4 है। तो कैकई जब मंथरा को कहती है अब तुम ही बताओ मैं कैसे करूं इसको, इस प्लान को एक्शन में कैसे लाऊं। तो अब जो कोई हमें एक्चुअली हमें, मैं क्यों रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि हम अगर रामायण को अपनी प्रेजेंट लाइफ में रख के रिलेट नहीं कर सकेंगे तो रामायण का क्या यूज। अगर हम उस रामायण से सीख के हमारी लाइफ को बेटर नहीं कर सकते, हमारी लाइफ को अपने हाथ में नहीं रख सकते, तो उसका क्या यूज। तो तभी ये मैंने अलर्ट्स इनबिल्ट करे हैं अपने टॉक में, है ना। तो मंथरा से पूछती है कैकई कैसे लाऊं, यानी कि जो मेरा अहित, पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि मेरा अहित कौन करता है और हित क्या है, अहित क्या। सेकंड, मेरे हित में क्या है क्या नहीं वो तो मैं जानती ही नहीं, कौन कैसा है उसकी मुझे कोई समझ नहीं। थर्ड, जो मुझे सारी प्लानिंग बता रहा है मेरे ही घर को तोड़ने के लिए। फोर्थ, उसी से मैं पूछ रही हूँ क्या करूँ। फिफ्थ, मैं उससे एक्शन प्लान मांग रही हूँ। अब मंथरा क्या एक्शन प्लान देती है? मंथरा एक स्त्री है। मंथरा के बारे में और एक दो स्टोरीज है, वो बाद में बताऊंगी आपको, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो मंथरा कहती है त्रिया चरित्र कर। कैसे कर? मंथरा कहती है कि जो तेरा दशरथ है ना, ही इज कंप्लीटली बिसॉटेड बाय यू, आसक्त है वो तेरे शरीर पे, तेरे सौंदर्य पे। तू जिस तरीके से उसको रिझाती है, रखती है, जो जो तू उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, जिस तरीके से वो आसक्त है तुझसे। तो तू क्या कर, तू सारे अपने जेवर उतार, कोप भवन में जा और सारे अपने जेवरों को वहां पे छितरा दे, अपने केशों को, अपने सुंदर वेणु को खोल दे और सारे केशों को फैला ले और फर्श पे, जमीन पे लेट जाना, शैया पे बिल्कुल मत सोना। उसके बाद जब दशरथ वहां पे आएंगे तो उनकी तरफ देखना मत। उसके बाद जब दशरथ तेरे से बार बार पूछेंगे प्रिय क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो जवाब देना मत। उसके बाद दशरथ तुझे प्रलोभन देंगे एक के बाद एक कि तुम हीरे मोती ले लो, रूबीज ले लो, यहाँ का राज्य तुमको दे देता हूँ, पूरे विश्व का मैं ये कर देता हूँ, वो सब तेरे को प्रलोभन देंगे, उसमें आना मत। जब राजा पूरी तरीके से तेरी मुट्ठी में होंगे, सबसे लास्ट अस्त्र है कि तू उनसे प्रतिज्ञा करवाना, उनसे प्रतिज्ञा करवाना कि वो अपने दोनों वर को दे, है ना। ऐसे छोटी मोटी बातों में मत आके फंस जाना कि वो दोनों वर ना मिले। तो पूरी सेटिंग्स कर देती है वो क्रिएट, और कई मंथरा पूरी सेटिंग क्रिएट कर देती है मेंटली। और कैकई क्योंकि टोटली कंप्लीटली इन्फ्लुएंस में आ चुकी होती है मंथरा के, और लाइक अ गुड स्टूडेंट कैकई बैठती है 15-20 मिनट बैठ के सिर्फ मनन करती है और पूरा प्लान कर लेती है अपने मन में, और अपने कक्ष में से उठती है और खूब गुस्से। और जो रामायण में वाल्मीकि लिखते हैं ना, बड़ा खूबसूरत है। तो पहले वो अपना फेस का एक्सप्रेशन सेट करती है, अपनी बाहों को टेढ़ा कर लेती है, बिकॉज वो कैरेक्टर में उतरना चाहती है। तो शी बिल्ड्स अप दैट एंगर फ्रॉम विद इन, और जब वो बिल्ड अप कर लेती है वो एंगर फ्रॉम विद इन, तो वो क्रोधित होके और वहां से निकलती है अपने कक्ष से और कोप भवन में पहुंच जाती है। अब ये कोप भवन ना बड़ा सुंदर अरेंजमेंट है, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े उनके महल, और बहुत सुंदर अरेंजमेंट है कि पूरा एक कक्ष अलग है, और जो कोई उसमें जाएगा तो राजा अलर्ट, ये अलर्ट राजा के लिए है, भैया तुम्हारी एक रानी गई कोप भवन में, अब कर ले बेटा, और भी बाहर चाहे जाओ करे जाओ। तो वो चली गई कोप भवन में। कोप भवन में जाके एंड शी इज अरेंज्ड हरसेल्फ जैसे मंथरा ने सिखाया था। तो पूरे वहां पे सारे जेवर और उनके जो वस्त्र हैं, और अपने वस्त्र उतार के मलिन वस्त्र पहन लेना, क्योंकि वो जो रानियों के वस्त्र होते हैं वो मत पहनना। सजी सवरी सुंदर जो तुम हमेशा बनी रहती हो वैसे मत रहना, सब कुछ चेंज होना चाहिए तब तुम रजिस्टर करोगी, ये मंथरा सिखा देती है। और कई कई वैसा ही करती है, मलिन वस्त्र पहन के और सारे अपने आभूषणों को कोप भवन तक पहन के जाती है, वहीं वो कर देती है, अपने बालों को खेल देती है और लेट जाती है ऐसे हाथ करके। और जब ये आते हैं राजा, अब ये राजा आते हैं तो सबसे पहले जैसा उनका रोज का रूटीन होता है, वो जाते हैं कई कई के महल में, और वहां पे महल में देखते हैं ये तो है ही नहीं,
और ऐसा कभी नहीं हुआ कि महारानी नहीं मिले। अब हमारे हस्बैंड्स तो घर में आते हो, हम कितनी बार होते ही नहीं है घरों में, हम अपना घर पर उस समय कैकेयी हमेशा अवेलेबल थी कि कब राजा आएंगे और कब मैं उनका स्वागत करूंगी। तो उस दिन वो नहीं थी और राजा का माथा ठनका। तो राजा ने पूछा औरों से, तो उन्होंने कहा, एक दासी ने बड़े डरते डरते कहा कि महारानी बहुत क्रुद्ध होके गई हैं, और राजा ने तो सर पकड़ लिया। अब राजा गए कोप भवन में। कोप भवन में राजा ने कैकेयी को देखा। कैकेयी को देख के, क्योंकि रामायण, वाल्मीकि रामायण में दशरथ के लिए बार बार शब्द यूज किया गया है, काम पीड़ित दशरथ, काम से मोहित दशरथ, कामातुर दशरथ, कम से कम 8 या 10 बार दशरथ के लिए काम का वर्ड यूज करा है। सो दैट sensuality of Kaikeyi's body lying like that, and Dashrath goes all excited and mad, और दशरथ कहता है, प्रिय तुम्हें क्या हुआ, और उनके केशों पे हाथ फेरता है, बदन पे हाथ फेरता है, हर तरीके से मनाने की, रिझाने की, सब कुछ की कोशिश करता है। जैसे जैसे मंथरा ने कहा था, दशरथ वही सब करते हैं, प्लीड करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मनाते हैं, प्रलोभन देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर ये तो पक्की हो चुकी है, ये रिबेल बन चुकी थी। मंथरा ने इसको इतना जबरदस्त ब्रेन वॉश कर दिया था कि इसकी सेंस ऑफ सैनिटी, सेंस ऑफ क्लैरिटी सब कुछ खो चुकी थी, और सिर्फ एक उद्देश्य बचा था, और वो था भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास। अदर देन दैट शी हैड नो अदर एजेंडा, दैट वाज वेरी क्लियर। तो 2 दिन सर्गों में यही चलता रहता है। कैकेयी को कई बार बार कैकेयी चुप रहती है, एक शब्द नहीं बोलती। दशरथ बार बार कहते हैं, तू बता मैं कौन सा ऐसा अवध्य जो नहीं मारने योग्य है, उसको भी मैं तेरे लिए मार सकता हूँ। दशरथ प्रॉमिस पे प्रॉमिस करते चले जाते हैं। दशरथ कहते हैं, तू जो कहेगी मैं करूंगा, तू जिसको कहेगी मैं मरवा दूंगा, तू जिसको कहेगी मैं वो करवा दूंगा। दशरथ फिर भी नहीं रियलाइज कर पाते, पर जब फिर दशरथ कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे लिए सबसे प्रिय है, परंतु तुझसे भी प्रिय मेरे लिए राम है, और मैं राम की प्रतिज्ञा खा के कहता हूँ, सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं तुझे, जो तुझे चाहिए तुझे मिलेगा, तू बोल तो सही। तब ये खोलती है अपना मुंह कैकेयी और कहती है कि जो तुमने मुझे 2 वर दिए थे देवासुर संग्राम के समय, आज वो समय आ गया है कि मुझे वो चाहिए, और तुम्ही ने प्रतिज्ञा की है, ये सूरज, तारे, चांद, आसमान, ये सारे पृथ्वी पे जितने लोग हैं, ये सब इस बात के साक्षी हैं कि तुमने आज प्रतिज्ञा की है कि तुम अपने वो 2 वर मुझे दोगे। तो इसको पक्का करके वो 2 वर मांगती है, और 2 वर में मांगती है भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास, और दशरथ हो जाते हैं बिल्कुल बेसुध। दशरथ सोच भी नहीं पाते कि कोई स्त्री कैकेयी जो इतना प्यार करती थी राम को, आज ऐसा मांगेगी मुझसे। और बहुत सारे स्टेप्स के बाद दिखाते हैं, जितना दशरथ गिड़गिड़ाते हैं उतना कैकेयी रिबेल बनती चली जाती है, जितना दशरथ उसको प्रलोभन देते हैं उतनी ही कैकेयी अपने आप को और स्ट्रेंथन कर लेती है कि मुझे तो ये ही चाहिए। और दशरथ कहते हैं कि मैंने किस पापिन से शादी कर ली, मैंने किस सर्पिनी, वो जिसका शरीर, जिसकी आत्मा, जिसका मन उनको बहुत प्रिय था, 1 सेकंड में ही उसको वो हेट करने लग जाते हैं। ये जब आसक्ति होती है ना, जो इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होता है, कैसे ये ऑपोजिट रूप ले लेता है, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कैसे वो खत्म हो जाता है। रामायण, ये जो कैकेयी का विवरण है बिल्कुल उसी का है। और वो कैकेयी जो दशरथ के मन की रानी थी और यहाँ रहती थी, अब जमीन पे आ जाती है बिल्कुल। दशरथ कहते हैं, तू मुझसे जो मांग रही है वो नहीं होगा, और अगर हुआ तो मेरे प्राणों पे होगा। तो कहती है, मुझे कोई परवाह नहीं। तब दशरथ कहते हैं कि तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। तब एक स्टोरी ये आती है कि जो अश्वपति थे, जिनकी बेटी कैकेयी है, अश्वपति और कैकेयी की माँ एक बार वन में जा रहे थे। स्टोरी के अंदर स्टोरी है। अश्वपति और कैकेयी की मदर, मैं उनका नाम अभी भूल रही हूँ, वन में जा रहे थे, और उस वन में अश्वपति को एक वरदान मिला हुआ था कि वे सारे पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं। तो अश्व पर ये भी उस ऋषि ने कहा था
तुम समझ सकते हो, पर तुमने अगर ये बात किसी और को बताई पक्षियों की भाषा, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कैकई की मदर कि जो माँ थी वो अपने पति को देख लेती है मुस्कुराते हुए, तो कहती है क्यों, क्या हुआ, इस पक्षी ने क्या कहा? तो उस अश्वपति ने कहा, जो भी कुछ कहा मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम जानती हो ना, अगर मैं बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कैकई की मदर तब कहती है, तो क्या हुआ, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो जानना है कि तुमको उन पक्षियों की बात क्या समझ में आई। और अश्वपति सर पकड़ के बैठ जाते हैं, और अश्वपति उसी समय कैकेयी की माँ को देश निकाला दे देते हैं। तो दशरथ ये वाला पॉइंट अब बता रहे हैं कैकेयी को कि तू बिल्कुल अपनी माँ के जैसी है, तेरी माँ को बिल्कुल अपने कुल की, अपने पति की, अपने किसी चीज की चिंता नहीं थी, तूने भी आज वही रूप दिखाया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर राम चला गया तो मैं भी मर जाऊंगा, पुत्र शोक में मेरी भी मृत्यु होगी। वो कहती है मुझे कोई परवाह नहीं। तो इस तरीके से जो कैकेयी का कैरेक्टर है, जो बार बार इन एनी केस इस जो है, फिर राम, वो कैकेयी मानती नहीं, उनको देना पड़ता है, दोनों वर देने पड़ते हैं और राम का को वन गमन करना पड़ता है। और उधर भरत और राम वन चले जाते हैं, दशरथ की मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत भरत आते हैं। और भरत कहते, जब कुछ एपिसोड्स के बाद भरत कहते हैं अपनी माँ को, मेरे पिता कहाँ हैं और मेरा भाई कहाँ है, तब कैकेयी उस पॉइंट पे, क्योंकि कैकेयी का जो रूप था वो इनोसेंट लड़की जो प्यार करती है राम को, अपने पति को, अयोध्या को, वो मंथरा के कहे में आके इतना बदल चुकी होती है कि जब महाराज की मृत्यु हो जाती है और जब भरत आता है उसके बाद, और भरत कहता है कि माँ, पिताजी कहाँ है, तो वो सबसे पहले भरत से पूछती है मेरे पीहर में सब ठीक है, मेरे पिताजी ठीक है, मेरे मामा ठीक है, तेरे मामा ठीक है, वहां पे सब ठीक है, तू ठीक से आ गया। भरत कहता है माँ, मेरे पिताजी कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, और कई जवाब पे अपने पीहर वालों का ही पूछती रह जाती है। और जब भरत कहता है माँ मुझे बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं, तब कहती है कि बेटा तेरे पिताजी तो ऊपर चले गए। तो भरत कहता है ये इतनी बड़ी बात और तुम मुझे अब बता रही हो, सारे अपने पीहर वालों की बात पूछ के। तो जो कैकेयी का जो रूप पलटता है, जो बुद्धि पलटती है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब मंथरा उसको टोटली ओवरटेक कर लेती है और फिर किस डायरेक्शन में वो चली जाती है, और फिर भरत बहुत प्रताड़ित करता है कैकेयी को। भरत कहता है जिस राज्य के लिए तुमने मेरे पिता के साथ, मेरे भाई के साथ ये करा, वो राज्य तुम्हें मुबारक, मैं तो रहूंगा नहीं यहाँ पे, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं वन में जा रहा हूँ, मैं वहां चला जाऊंगा, वहां जाके मैं अपने भाई को भेजूंगा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम उल्टा और डाइन और पापिन और ना जाने क्या क्या वो समझाने की कोशिश करती है, बेटा मैंने ये सब तेरे लिए करा। तो वो कहता है क्यों, मैं राजा, मैं, आपको पता है कि ये इक्ष्वाकु वंश है, रघुकुल है, यहाँ पे भाई भाई सब इकट्ठा रहते हैं, तुम्हें हमें लड़ा के, हमें भिड़ा के, हमें अलग करके, और तुम सोचती हो मैं राज्य पे बैठ जाऊंगा और मेरा भाई वहां पे वन में, और तुमने सोच लिया कि मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा, तुमने सोचा कैसे, तुम्हारी बुद्धि। तो पॉइंट वो आता है कि एक लेडी के लाइफ में कि वो अपने बेटे को बैठाना चाहती थी, अपने बेटे के लिए सब कुछ करना चाहती थी, पर एट इन हर ओन माइंड द इनसिक्योरिटी, जो मंथरा की इनसिक्योरिटी थी, वो इनसिक्योरिटी कैकेयी के ऊपर आ गई थी, और वो कौशल्या के नीचे नहीं रहना चाहती थी, और ये सारा षड्यंत्र रच के, सारा जाल रच के, अब कैकेयी के पास ना तो पति रहा, विधवा हो गई, ना बेटा उसका अपना रहा, ना कोई इज्जत रहे, ना कोई साख रहे, ना घर रहा, ना परिवार रहा। और अगर किसी लेडी के घर में के लाइफ में अपना ही परिवार नहीं होता ना, पीहर में भी उसकी इज्जत नहीं होती, मायके में भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता। अगर हम स्वयं अपनी गृहस्थी को, अपनी जो भी लाइफ है, जो भी एक कपल की लाइफ होती है, और ससुराल में जो भी लाइफ होती है, अगर लेडी वो नहीं संभाल पाती, तो फॉर वट एवर रीजन्स, जो भी सबकी लाइफ के अपने अपने रीजंस हैं, अगर हम अपना जीवन, अपनी गृहस्थी को नहीं संभाल पाते, तो बाहर वाले जो आके तोड़ने का काम करते हैं,
उनका जॉब तो डन है और वो लोग अब कर करके अपना चले जाएंगे और हमारी लाइफ टोटली डिसरप्टेड, और वही लड़की की फिर पीहर में भी इज्जत नहीं होती। तो कई कई, कैन यू गिव मी अ टाइम चेक? ओके, सो कई कई, आई विल ओपन द, सो कई कई एंड मंथरा की लाइफ से जो हमें सीखने को आता है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत संभ्रांत महिला किस तरीके से ब्रेन वॉश होके, और क्या उनका रुख और क्या रूप हो गया कि आज युगों के बाद भी कोई भी अपनी कन्या का नाम कैकई नहीं रखता। और कैकई की एक ही इमेज, एक ही हमारे माइंड में एक ही जो इमेज बन चुकी है, वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है इतने युगों के बावजूद। तो रामायण के जो लेसन्स हैं वो हमारे लिए यही हैं। जितने भी अलर्ट इनबिल्ट किए थे मैंने अपने टॉक में, वो हम सबको शेक करने के लिए हैं कि हमारी लाइफ में ऐसी कोई मंथराएं हैं क्या, और अगर ऐसी कोई मंथराएं हैं तो हम अब तक अगर नहीं समझे, अब हम समझ के क्या स्टेप्स ले सकते हैं करेक्टिव। सेकेंडली, हम किसी और की लाइफ में ऐसी मंथरा है क्या? अगर हम किसी और की लाइफ में ऐसी मंथरा का रोल प्ले कर रहे हैं, तो जो मंथरा का हाल होता है जब शत्रुघ्न आते हैं, भरत के साथ शत्रुघ्न आते हैं और महल में मंथरा, क्योंकि कैकई बहुत प्रसन्न होती है, कैकई कहती है मैं सारी कुब्जाओं को सजाऊंगी, मैं तेरे कुब्जा जो कुबड़ है उसको गहनों से लाद दूंगी, मैं तुझे माला माल कर दूंगी, तूने मुझे इतना अच्छा प्लान बताया कि मैं वर मांग के भरत को राज्याभिषेक दे सकती हूँ और राम का वनवास, तो सारी कुब्जाओं की बहुत इज्जत हो जाएगी। तो उसने कैकई ने मंथरा को माला माल कर दिया था। तो रामायण में विवरण है कि वो पैलेस में कैकई के घूम रही है, उतने में शत्रुघ्न आते हैं और शत्रुघ्न उसको पकड़ के लाते हैं और उसे मारना चाहते हैं और बहुत जोर से लात मारना चाहते हैं। तब भरत रोकते हैं और कहते हैं रघुकुल में, हमारे इस देश में, ये आर्यवंश में ऐसी प्रथा है, हम महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाते, तुम इसको नहीं मार सकते, तुम्हें इसको क्षमा करना पड़ेगा। पर वो तब की बात थी। तो हमें ये एनालाइज करना है कि हमारी लाइफ की मंथरा कौन है, और हमें ही एनालाइज करना है हम किसी और की लाइफ में मंथरा तो नहीं है। और कैकई की लाइफ से हमें ये समझना होगा कि हमें किसी को भी इतना पावर नहीं देना कि वो हमको टोटली कंट्रोल कर ले, और हमारी जो अपनी मेंटल एक्टिविटीज है, हमारी अपनी समझ है, हमारी वो समझ खोती चली जाए। सो आई ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन टू आस्क और अ कमेंट टू? भाभी, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। हाँ जी। आप ज्यादा बता पाओगे कि वेदर आई एम राइट और नॉट। हम्म, जो मेरी समझ में आया है, जो कैकेयी इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी एंड सडनली उसकी बुद्धि वो विनाश हो जाती है, तो वजह ये थी कि ये बहुत प्राउड थी कि इनके आगे राजा दशरथ किसी को भी नहीं देखते थे, और ये कैकेयी को और अदर और दूसरी रानियों को हमेशा ही क्रिटिसाइज करती रहती थी। शी वॉज ऑलवेज एक्चुअली में अपने आप को आगे, अपने आप को बड़ा समझती थी कि राजा दशरथ इन्हीं के प्रति आसक्त हैं। तो इन्होंने कैकेयी, सुमित्रा और जो बाकी रानियां थी, इसमें जिक्र है सहस्त्र रानियों का, स्त्रियों का, दशरथ की। तो बाकी रानियां भी कैकेयी से जलती थी इस बात पे, क्योंकि कैकेयी उनको जो मर्जी उल्टा सीधा सुना देती थी। तो अपने इसी आचरण की वजह से उनको एक ये था कि अगर राम ने राज्य ले लिया या मैं कैकेयी के अंडर रही, तो ये मेरे से पूरा बदला लेगी, क्योंकि मैंने इनको हमेशा तिरस्कृत किया है। तो वो जो इनके अपने अंदर जो हीन भावना थी, जिस वजह से उन्हें ये इजीली मोल्ड कर पाई मंत्रा, वाज दिस। तो एक लेसन हमें ये भी मिलता है कि हमारे में कोई भी कितनी भी अच्छाइयां हों, हम चाहे किसी से कितने भी ऊंचे हों, उसको प्राउड होके हमें दूसरों को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से कि मेरा तिरस्कार ना करे कैकेयी और सुमित्रा, तो मैं इनको राम को वनवास दे दूं और राज्याभिषेक भरत का करा दूं। दो राम उनको भरत से भी ज्यादा प्रिय थे। हाँ, दिस इज व्हाट आई। ये पॉइंट मैंने अपने टॉक में इनबिल्ट करा था। तो ये एग्जैक्टली यही पॉइंट था, बिकॉज हर हर इनसिक्योरिटी, देखिए हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमें अपने कर्मों का ही फल मिलेगा,
और कुछ नहीं है लाइफ में। हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि जो कुछ आपको अभी मिला है वो पिछला जो आप करके आए थे वैसे जीवन और वैसे शरीर बुद्धि मिल गई, और अब जो कर रहे हो आप अपने कर्म बनाते चले जा रहे हो, आपको वैसा शरीर जीवन बुद्धि इसी जीवन में भी मिल जाएगी। तो ये तो बहुत क्लियर है, तो वो जानती थी, समझती थी, और इसी बात का डर था, और मंथरा ने उसकी फियर को प्ले करा। प्ले मंथरा किया। को अपनी या सिचुएशन में ये थी, मंथरा प्लेड ऑन हर फियर्स। तो हमारी जो फियर और इनसिक्योरिटी कब होती है? जब हम धर्म के रास्ते पे नहीं चलते, जब हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, जब हमें पता है हम अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, तो हमारी ये चीज होंगी ही। तो हमें कहाँ वॉचफुल और कहाँ अलर्ट जो बिल्ड करे थे। अब मुझे कौन अलर्ट बताएगा कौन से थे? पारुल तुम बताओगी? Miss Sumati ji, she's saying you were going to share mantra stories. अच्छा, So, do we have time mantra की story के लिए? वेरी क्विकली आई टेल यू। तो मंथरा तो वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि जी ने कहा है, इसका आता पता कुछ नहीं था, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं पता, ये कई कई से आई थी। पर दो चार जगह जो मैंने अध्ययन कर रही थी, वहां पे ये विवरण था कि अश्वपति जो कई के फादर थे, उनके ब्रदर वीरभद्र, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो वो थे, उनकी बेटी थी रेखा। रेखा नाम की जो कन्या थी, बहुत सुंदर थी, बहुत होशियार थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, पर वो चाहती थी कि हमेशा वो एक सी ही बनी रहे, कभी बूढ़ी नहीं हो। तो उसने, कहते हैं, कोई त्रिदोष के लिए कोई द्रव्य उसने पी लिया, और जब उसने वो पिया तो उसका शरीर विकृत हो गया, और शरीर विकृत होके वो मंथरा बन गई। और जब वो, उसका नाम मंथरा रखा गया जब वो मंथरा बन गई। पर कैकेयी और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी, तो कैकेयी ने उसको बात छोड़ा नहीं, उस रेखा को जो मंथरा बन चुकी थी, और कैकेयी अपने साथ ले आई। ये एक स्टोरी है। और रामचरितमानस में तो ये मैं बताना भूल गई, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने आके फेरी। क्यों फेरी? सरस्वती, वो कहते हैं सरस्वती के पास सारे देवता पहुंचे, ये क्या हो रहा है, राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो राम वन में नहीं जाएंगे, तो रावण को कौन मारेगा, असुरों का नाश कैसे होगा। तो कहते हैं देवताओं ने सरस्वती की आराधना की, सरस्वती ने जाके मंथरा की बुद्धि फेर दी, और मंथरा ने जाके कैकेयी की बुद्धि फेरी। ये एक दूसरी स्टोरी, एक दूसरी तरीके से है जो रामचरितमानस में प्रेजेंट किया गया है। दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टाइम फॉर नाउ। एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन और एनीथिंग विशेस टू से? हाँ जी, ये क्या बोल रहे हैं? It is said that Dwapar Yug Devaki was the incarnation of Kaikeyi and Yashoda was the incarnation of Kaushala. It very well can be. It very well could be. Kaikeyi was very intelligent and a great companion, yes. Because जो दशरथ सीख करते थे ना, दशरथ कहते कि हर एक, जब कोई हस्बैंड आता है घर में या कोई वाइफ, अगर आप अपने हस्बैंड को गुड टाइम दे सकते हो, अच्छी कंपेनियनशिप, फन मोमेंट्स, लाइट मोमेंट्स, अगर पति घर में आया, आते से आप बॉम्बार्ड करना शुरू हो गए, और अगर आपने वो अच्छा माहौल, एक अच्छा चीज नहीं दिया जो पति सीख करता है, तो दशरथ को वो कैकेयी में मिलती थी। बाकी सब रानियों से के अपेक्षा दशरथ को वो कैकेयी में कंपेनियनशिप, फन, लाफ्टर, ये चीजें मिलती थी। एंड बिकॉज शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट, सो एक झुकाव होता चला गया। एंड बिकॉज दशरथ एक के प्रति इतने आसक्त थे, तो दूसरों के साथ पार्शियलिटी हो जाती है ना। पार्शियलिटी में तभी दशरथ राम के पिता हैं, परंतु राम मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान। दशरथ के लिए कामी वर्ड, दशरथ बिना सोचे समझे वर देते थे। दशरथ के लिए जो जो एपिथेट्स यूज किए गए हैं रामायण में, और रामायण हमारी इतिहास है, हमारा जो देश में इतिहास है उससे हम सीखते हैं। वो सिर्फ क्रोनोलॉजी नहीं है कि फला फला साल में ये हुआ, उसके बाद ये डायनेस्टी, फिर ये कुल, फिर ये मरे, जो हमें वेस्टर्नाइज्ड गेज से हिस्ट्री सिखाते हैं कि रट्टा करो, एग्जाम में लिखो और भूल जाओ। हमारा इतिहास, इतिहास ऐसा ही हुआ था। इससे हमें प्रेरणा मिलती है क्या क्या सीखें और अपना जीवन कैसे चलाएं। और ये कथाओं के रूप में है, और कथाएं अनंत हैं, एक ही कथा को 100 तरीके से बता सकते हैं। तो जितना मैं अपनी तरफ से कोशिश करके। हाँ जी, और क्या पॉइंट आया है किसी का? हाँ शिमा।
Every incident has some reason, yes. जैसे आशिमा, वेरी ट्रू। राम के वनवास के लिए कई कई एक कारण बनी। एक कारण ये है, कहते हैं कि दशरथ, जब दशरथ ने श्रवण को मारा था, तब श्रवण अनजाने में, तो श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था। और श्रवण के दादाजी थे संत रत्ना और रत्नाकर। लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली। तो वो जो संत रत्नाकर थे, तब उन्होंने कहा था कि ये जो दशरथ को श्राप मिला है, तो 14 साल के लिए अयोध्या का सिंहासन खाली रहना चाहिए। और ये बात वशिष्ठ ऋषि को पता थी। तो वशिष्ठ ऋषि और मंथरा को याद था कि दशरथ ने 2 वर दिए थे, पर कारण दोनों के अलग अलग थे। वशिष्ठ ने कैकेयी से कहा कि तुम्हें 2 वर मिले हुए हैं, और तुम्हें वो 2 मंत्र इस्तेमाल करने हैं रघुकुल की भलाई के लिए। तो एक स्टोरी ये भी कहती है कि कैकेयी ने जो कुछ किया वो करवाया गया था, वशिष्ठ ने प्लान करके कराया था। क्योंकि दशरथ को जो श्राप मिला था कि दशरथ पुत्र शोक में मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने श्रवण को मारा था। तो दशरथ जब पुत्र शोक में मर जाएंगे, तो पुत्र भी मरेगा और दशरथ भी मरेंगे। तब वशिष्ठ को ये समझ में आया कि पुत्र को मरने से तो मच बेटर है, राजा जीर्ण हो चुके हैं, राजा चले जाएं। तो कैकेयी से ये पूरी प्लानिंग कराई गई थी, ऐसा कहते हैं। अब राम अनंत और राम कथा अनंत, और जितना पढ़ते चले जाओगे अलग 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 एंगल से एक ही चीज को वो लोग दिखाते हैं। तो जितना ओवरव्यू मैं ले सकी इस पर्टिकुलर पॉइंट का, वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। हाँ जी। तो और किसी को कुछ पूछना है? और मैं बीच में जरूर बोलूंगी, आप अपनी क्वेरीज निकाल लीजिए कि हमारा रामायण का स्वाध्याय चल रहा है आजकल एवरी फ्राइडे। अब हम अगले वीक से ट्यूसडे कर रहे हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज में कि हमारी देखिए, रामायण का ओवरलुक तो सबको पता ही है, बट अंदर की बातें हमें शायद बिना पढ़े नहीं पता चलेंगी, ना इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में किसी ने हमें आज तक बांची हैं। तो आप लोग, ऑल ऑफ यू आर वेलकम। आइए रामायण के पाठ में, मतलब पाठ कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बुक क्लब में हमारे आज अभी हमारा रामायण का चल रहा है। वील शिफ्ट टू अनदर बुक वंस वी फिनिश रामायण। तो ये जो पुस्तक है हमारी, जो इतिहास बताती हैं, उनको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। जैसे आज सपना जी ने बोला कैकेयी के पेरेंट्स के बारे में, तो अयोध्या कांड में भी इस चीज का वर्णन है बार बार, जब वो कैकेयी अडिग हो जाती हैं कि नहीं, राम को वनवास मिलना ही चाहिए। तो वो तब भी उनके जो महामंत्री थे, तब भी वो बोलते हैं जैसे माँ वैसी बेटी। तो इसका बार बार रामायण में भी जिक्र है। तो अंदर की जो मुझे पहली बार ये स्टोरी पता चली जब मैंने खुद रामायण का पाठ करा, ऐसी मुझे 3-4 स्टोरीज पता चली जो मैं अभी अयोध्या कांड पढ़ रही हूँ। तो उसमें मुझे दो वेरी न्यू टू मी, तो दे मे बी न्यू टू यू ऑल्सो, सो वी कैन ऑल ज्वाइन दैट बुक क्लब। सो अब किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज कम अप। Where can I see other Ramayana videos, Navina? They're all on our YouTube channel, Devditi's YouTube channel. And if at all कोई रह गया होगा, they're all there. Mostly all are there on Devditi Foundation YouTube channel. आप YouTube पे जाए, सिर्फ वो करिएगा, आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग हमारे सेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें चैट पे अपना नंबर दे देंगे, तो हम आपको भेज दिया करेंगे लिंक, है ना? So I think Mandana, we can wind up. We are done. Anybody, any query as such? मेरे ख्याल से तो है नहीं भाभी किसी की। It was amazing, बिल्कुल आंखों के देखा हाल बोलते हैं ना, आंखों के आगे पिक्चर होती है, and I really enjoy. वही मुझे स्वाध्याय में ना, I don't want to miss anything because I really enjoy listening to. सब लोग इतनी मेहनत करते हैं ना, तो मेरे को लगता है मैं सुन लूं मेरे को अच्छे से, मैं खुद नहीं पढ़। पता है पारुल, जैसे मुझे प्रेजेंट करना है परसों, समझ नहीं आ रहा क्या छोड़ूं क्या बोलूं। 20 सर इतने ज्यादा हैं, मुझे लगता है एक सर में एक सेशन चला जाएगा। तो it is very interesting, and when you start explaining it takes a lot of time also. आपको नोट्स नहीं बनाओ तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी बंदा, अब तो मैं फर्स्ट टाइम ही जैसे वाल्मीकि, मतलब मेरे को तो कई बार इट्स जस्ट आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट क्यों किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम वाल्मीकि रामायण का। ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, मतलब जिसको 2-3 बार पढ़ेंगे तभी एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट एग्जैक्टली एंड हु आर द कैरेक्टर्स जो कि इसके अंदर बार बार जिनका जिक्र आता है।
yes, yes. And it is हाँ interesting कि देखिए किसी ने लिखा है, it's hard to read and easy to listen, so thank you. हाँ तो इट्स बेसिकली व्हेन यू कम टू इट, रामायण के ही बहुत सारे कैरेक्टर्स महाभारत में काल में आते हैं। ये जो मैंने युधाजित बताया था, भरत के मामा, वन ऑफ द वॉरियर्स, जब वो कुरुक्षेत्र की फील्ड थी, वन ऑफ द वॉरियर्स वर युधाजित, सत्यकी। तो ऐसे क्योंकि मैं अब महाभारत की स्टडी पे लग रही हूँ, तो दिस इज व्हाट माय मेन इज कि रामायण और महाभारत इतनी इजी और सहज शब्दों में, और जो आपकी लाइफ में आज यूजफुल हो। नहीं तो क्या फायदा, हुआ होगा भाई, उस जमाने में कहीं के किसी कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, पर अगर मेरी लाइफ में अगर कोई चेंज नहीं आया, और मेरी लाइफ में मेरा जब आचरण चेंज होता है, तो मेरा परिवार, मेरा माहौल जब अपने आप बदलता है, कहने से नहीं होता, कहने से कुछ भी नहीं होता जब खुद का आचरण हम बदलते हैं ना, तब हो जाता है। पर यह आता तब है, जैसा वंदना दी समझ गई, जब हम गहन अध्ययन करते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेज है उसको मनन करना। जब हम मनन करते हैं, जैसे आप जिन्होंने भी आज का सेशन अटेंड करा है, कहीं ना कहीं अगर कोई मंथरा आपकी लाइफ में होगी, आपको क्लिक कर जाएगा। और अगर आप कुछ मंथरापन करना चाह रहे हो किसी और की लाइफ में, तो जाएगा दोनों क्लिक कर जाएंगे। तो इसी कथन से कि ना हम मंथरा बने, ना किसी मंथरा को अपने जीवन में आने दें, देवदीति फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो अगले सेशन के लिए जो हमारा फ्राइडे को है, तो 100 अध्याय में वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं, और सैटरडे को बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियां कर रहे हैं 1 से 1:30 बजे। सिर्फ आधे घंटे का सेशन है, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द विजडम फ्रॉम द पुराणास एंड द पंचतंत्र। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में करा रहे हैं, जिससे बच्चे जो आजकल सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, उन्हें हिंदी के भी शब्दों का ज्ञान हो, और स्टोरीज के थ्रू दे गेट दी लेसन्स। तो आइए हम अपने बच्चों को, अपने पोते पोती, देवता देवतियों को उसमें जोड़ें, और उम्मीद करती हूँ आप लोग आते रहेंगे और हमारा सेशन ऐसे ही सक्सेसफुल बनता रहेगा। थैंक यू सो मच। ग्रेट। सो ये वंदना दी, बेसिकली आई मस्ट थैंक वंदना दी। प्लेटफॉर्म तो देवदीति का हम लोगों ने कर लिया था, और ऑनलाइन सेशन हमने शुरू कर दिया था, बट जब मैंने ये टॉक शुरू करे, सो वंदना दी गॉट really mesmerized, and she's the one who started this स्वाध्याय का series, because she said चक्कर ये है, एक अकेला जन पढ़ ले, और जितना पढ़ ले और अपनी समझ से टॉक दे दे, दैट इज वन थिंग, पर एक स्वाध्याय क्लब बना लेना और सबको जोड़ते हुए पर्टिकुलर चैप्टर वाइज करके चलना, आगे बढ़ना, इज ऑल टुगेदर अनदर थिंग। सो वंदना दी ने ये मुहिम शुरू करी थी, और हमारा देवदीति का यही मकसद है कि हम अपने देश की सभ्यता संस्कृति को कूल बना रहे हैं, like how we made saris cool again, like how we made Indian dressing cool again, we want to make our Indian scriptures, our अपने देश का इतिहास cool again। तो आइए इस यज्ञ में हमारे साथ शामिल होइए। YouTube चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज फील फ्री टू शेयर आवर वीडियोस, जितने लोगों तक ये बात पहुंच सके, यही आपका योगदान है। थैंक यू वेरी मच। See you, and on tomorrow Vanna is going to lead the session at 4 o'clock. She is going to do the synopsis, so please join us on Saturday again. Vanna is doing, जो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो है Vedic Heritage Teaching Program. We want our children, little children 5 years onwards, to connect to the Vedas, the Upanishad, the Ramayana, the Puranas, Mahabharata, all our scriptures, but in a very interesting way, starting with the Panchatantra and Purano की कहानियाँ। So bye. Thank you everyone. Thank you very much for being with us. Thank you. Hari Om. Okay, Vannadi. Thank you.